नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। आज हम बात करेंगे, आज टॉपिक है कि आपका मकान कब बनेगा। अगर मकान से कम पैसे हैं तो जगह कब मिलेगी और कब हमें गाड़ी का सुख मिलेगा। हर किसी का सपना होता है कि मेरे पास बड़ी सी ज़मीन हो, उस पर सुंदर सा मकान बना हो और मकान के आगे एक गाड़ी लगी हो और ज़िंदगी आराम से गुज़रे। हर किसी का सपना है मेरा अपना इस ज़िंदगी में घर हो। तो आज वो सपना, या आज मैं आपको ऐसा उपाय दे सकता हूँ कि शायद ये सपना आपका पूरा करने में मैं थोड़ा सा मददगार साबित हो जाऊं। और मैं कुंडली में पक्के, वैसे तो 9 के 9 ग्रह अगर कुंडली में अगर अपनी अच्छी अवस्था में पड़े हुए हैं या चौथे घर को इंडिकेटर कर रहे हैं या दूसरे घर को कर रहे हैं तो मकान और जगह दिलवाने की ताकत रखते हैं। लेकिन जो तो गारंटेड ग्रह, जिनकी ग्रह चाल जब चलती है या जो इन घरों में आ जाते हैं तो उस साल हमारा जगह बनने का, गाड़ी बनने का और मकान बनने का योग जो है पक्का बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से योग है। सबसे पहले हम जगह की बात करते हैं। जगह दिलाने वाला मंगल ग्रह होता है। अगर किसी का कुंडली में मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 9वें घर में और 10वें घर में अगर मंगल अगर है और अगर वर्षफल में भी इसी भावों में वो आ गया है तो उस साल आपको इतना पैसा आएगा अचानक से। क्योंकि मंगल जो है बड़ी जल्दी जो है इंसान को अमीर कर देता है। उसके एफर्ट, उसकी दिलेरी, उसका कॉन्फिडेंस और उसका रिस्क लेने का जो होता है कैपेसिटी, ये ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, ये पैसा लगाते हैं। इनकी थोड़ी सी जटवादी सोच होती है। ये अभी कुछ सोचा और अभी कर दिया और उसका रिजल्ट परमात्मा पर छोड़ दिया और भगवान ने इस पर कृपा की। तो मंगल अगर आपका पहले घर में अगर वर्षफल में आ जाए, अगर आपका चौथे घर में आ जाए, अगर 7वें घर में आ जाए, अगर 9वें घर में आ जाए और अगर 10वें घर में अगर मंगल ग्रह आ जाए तो इस साल आपको जगह मिलने का योग बनेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जो हैं जिनके घरों में मंगल ग्रह पड़े हुए हैं कि उनको ज़मीन मिलेगी ही नहीं। मैं आज आपको उनके बारे में भी उपाय बताकर जाऊंगा। पर कुछ ऐसे भी अभागे लोग होते हैं जो बहुत तरसते हैं, या उनको तब मिलती है जगह जाकर, ज़मीन जाकर या मकान जाकर या गाड़ी जाकर, जब कह लो कि वो बहुत वृद्ध हो जाते हैं या जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता है, या तो वो कह लीजिए उस अवस्था में मिलती है, या तो वो लेते ही ख़त्म हो जाते हैं या बीमारियों से जूझने लग पड़ते हैं। तो आज हम टॉपिक पर रहते हैं कि जगह जो है वो मंगल ग्रह देता है और शनि जो है वो मकान बनाते हैं। अगर आपका शनि देव लगन में से गुजर रहा है गोचर में, या आपका वर्षफल में लगन में आ गया है। वैसे तो कहते हैं लगन में शनि तो शुक्र आबाद। शुक्र से संबंधित चीज़ें भी ऐसे इंसान को बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। अब शुक्र से संबंधित क्या चीज़ें होती है, उस साल शादी होने का योग बन जाता है। उस साल आप जैसे छोटी छोटी घर की लग्जरी चीज़ें जैसे एलईडी, एसी, फर्नीचर या घर में साजो सामान, डेकोरेटिव चीज़ें, ऐसे घर में ऐसे इंसान को उस साल खरीदने का जो है, क्योंकि लगन में अगर शनि आ गए हैं, वो भी बलवान हैं, वो भी अच्छे हैं, तो क्या बात है, घर तो बनता ही है और सुंदर घर भी बनता है। और दूसरे नंबर पर जिसका शनि गोचर में से चौथे घर में से गुजर रहा है,
या वर्चुअल में चौथे घर में आ गया है, तो उस साल ऐसे इंसान को गाड़ी या मकान, इन दोनों में से कुछ मिलेगा ज़रूर। जैसे गोचर में 2.5 साल रहता है शनि और वर्चुअल में 1 साल रहता है, ऐसे इंसान के पास पता नहीं कैसे पैसा ज़रूर आ जाता है। और ये शनि साथ में कोई ना कोई मुसीबत भी लेकर आता है, क्योंकि ऐसे इंसान को बड़ी चुस्ती चालाकी से और बड़ी तेज़ी से पैसा कमाता है इस साल। तो हो सकता है कुछ ऐसे काम भी गलत मलत भी कर दे, या टैक्स चोरी कर ले, या कोई ऐसे अनैतिक काम कर ले। तो साथ ही में थोड़ा सा डेंजर भी बना रहता है सेहत पर भी और कारोबार पर भी, क्योंकि ऐसा इंसान शनि है तो चुस्ती चालाकी से जो है धन इकट्ठा करता है ऐसा इंसान। अगर आपका 7वें घर में मकान शनि देव आ गए हैं गोचर में, या आपका 7वें घर में वर्चुअल में आया है, तो इस साल कहते हैं कि बना बनाया हुआ मकान कि इंसान के पास थोड़ा बहुत कर्ज उठा लेता है ऐसा इंसान, और थोड़ा बहुत उसके पास पैसे होते हैं, थोड़ी बहुत कमेटियां पाई होती है, थोड़ा बहुत गोल्ड होता है ऐसे इंसान के पास, तो अपना मकान बना लेता है। क्योंकि ऐसे इंसान के पास थोड़ा सा समय कम होता है, जिसकी वजह से ऐसे इंसान को बना हुआ मकान जो है ऐसा प्रेफर करता है। तो कई बार अगर बहुत ही बढ़िया हो गया शनि, तो ऐसा इंसान बने बनाए मकान लेकर बेचना शुरू कर देता है, जिससे कि बहुत अमीर हो जाता है। तो इस घर में भी वैसे गाड़ी, क्योंकि गाड़ी भी जो है शनिदेव की इंडिकेटर है, ट्रांसपोर्टेशन की है, तो गाड़ियाँ जो होती हैं एक लग्जरी गाड़ी होती है, वो शुक्र ग्रह देता है। जो 10 लाख के आसपास की गाड़ी है वो शनि भी देने की ताकत रखते हैं, अगर इन घरों में से गुजर रहे हैं। और वैसे तो 8वें घर का भी शनि जो है, मैंने देखा बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि 8वें घर में अगर आपका वर्चुअल में शनि आ जाए या गोचर में से शनि आ जाए तो मकान नहीं लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है कि 8वें घर में जब शनि आता है तो मकान मिलता ही तब है। मैंने बहुत सारे ऐसे इंसान देखे या बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी जिनके 8वें घर में शनि पड़े हुए हैं, और उनको कईयों ने कहा है कि 48 साल तक मकान नहीं बनाना, लेकिन उनका 24 साल की एज में मकान बन गया, 27 साल की एज में मकान बन गया बच्चों की, और कई 32 साल की एज में। यानी कि जिसके जिसके शनि इस घर में से गुजरे, शनिदेव की पता नहीं क्या कृपा है कि मकान उनका बना। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई कि जैसे जान का खतरा या बीमारी का खतरा या कोई ऐसी अनहोनी। वो अनहोनी भी होती हैं जब कुंडली में पता चल जाता है कि शनिदेव कौन कौन से साथ में घरों को जगा रहे हैं। पर वो खैर बहुत डीप की बातें हैं, लेकिन इस घर में जो करते ही करते हैं, ये आज मैं बातें बता रहा हूँ, जो ऐसा करते ही करते हैं आने के बाद वो इंसान पूछने जाता है ज्योतिषी के पास कि मैं मकान ले सकता हूँ इस वर्ष, वो कहता है नहीं ले सकता, तो फिर उसका रह ही जाता है। और कई कहते हैं कोई बात नहीं, मैं पूजा करवा लूँगा, कोई पाठ करवा लूँगा। मैं तो यही कहूँगा आपका, अगर जब भी आपका मकान बन रहा हो तो बनने दें, बाकी उपाय देखी जाएगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने हज़ारों कुंडलियों में देखा है कि जो रुके वो रुके ही रह गए, जिनका बन गया तो वो बैठे हुए हैं आज काफ़ी ठीक हैं। उनके बाद उपाय भी कुछ किए हैं उन्होंने वैसे तो परमात्मा की कृपा की। और 9वें घर में अगर आपका शनि गुजर रहा है तो 100%, वैसे तो कहता है कि ये 3 मकान बना कर देता है, तो 3 मकान लेने की ताकत इंसान को दे देता है। 3 पुश्तें बैठकर खाती हैं ऐसे इंसान की। ऐसा इंसान अगर ज़मीन के कामों में ही आ जाए तो क्या बात है। पर इसकी शर्त ये है कि ये गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो आपको वेजिटेरियन रहना चाहिए और धर्म कर्म करते रहना चाहिए। एक उपाय है 9वें घर के शनि के लिए, क्योंकि ये गुरु के घर में बैठा हुआ है। अगर आपके पुरोहित हैं या कुल पुरोहित हैं, अगर आप वहाँ पर जाकर अपनी मन्नत मांगते हैं मकान की,
या वहाँ पर अगर कुछ बन रहा है उसमें अगर कुछ दान पुण्य कर देते हैं और भगवान से वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि चाहे वो 2-4 ईंटें ही हो, चाहे 150 की ईंटें ही हो, ये आपके श्रद्धा से करना है। अगर वहाँ पर उसारी चल रही है तो अगर आप दान करते हैं, अगर नहीं आपके यानी कि है तो आप वैसे भी वहाँ पर जाकर मन्नत मांग सकते हैं। तो अगर आप पुरोहितों के पास जाकर अगर आप मन्नत मांगते हो तो आपको बहुत जल्दी कृपा होती है और आप धन संपदा और मकान, ज़मीनें, प्रॉपर्टियों के मालिक बनते हैं। और 10वें घर में अगर शनि है तो क्या बात है। ऐसा इंसान अगर जितना प्रोफेशनल होगा, चुस्त चालाक होगा, उतने ही ज़्यादा उसके मकान बनेंगे। अगर जितना लोगों का भला करने वाला होगा या लिहाजदारी होगा तो फिर ऐसे इंसान का क्या होता है कि पैसा जो है वो मिस यूज़ करने वाले लोग साथ ही बैठे होते हैं, उससे मदद मांग लेते हैं। तो ऐसे इंसान के मुंह से ना नहीं निकलती और अपना घर बनाते बनाते कई ऐसे आपने लोग देखे होंगे जो बाद में कोसते रहे कि मेरे भाई ने उस वक्त मैं मकान की साई देने गया था तब मेरी मदर ने बीच में डंगा लगा दिया, तब मेरे भाई ने लड़ाई डाल दी, तब मेरी भरजाई ने लड़ाई डाल दी, मैंने साई वापस कर ली और मैंने पैसा जो है तब उसने मदद मांग ली, तब उसने मदद मांग ली। ऐसे इंसानों के सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कई बार फैमिली में ऐसी दिक्कत आ जाती है या उसके प्रियजनों में कि उसका अगर तो वो जालिम हो गया, प्रोफेशनल हो गया, चुस्त चालाक हो गया और मतलब परस्त हो गया, क्योंकि ये शनि देव का घर है। अगर जितना अपने बारे में सोचने वाला हो गया तो फिर तो मकान पर मकान बनेंगे, लेकिन वेजिटेरियन रहना पड़ेगा आपको। और 11वें घर में आपके अगर शनि आ जाए, कमाल है, गाड़ियाँ भी मिलेंगी, मकान भी मिलेंगे और समझ भी आएगी कि संभालना कैसे है ऐसी चीज़ों को। लोगों का बन तो सब कुछ जाता है लेकिन उनकी बुद्धि जो है, ऐसे इंसान क्योंकि शनि है तो घमंड भी साथ आता है। कई इन घरों में आने के बाद जो है मकान भी बना लेते हैं, गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन उनका जो है सिस्टम ऐसा हो जाता है कि मैंने दुनिया पर पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। पर मेरे चलो वो बात की बातें हैं कि वो प्रिकॉशंस जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो बनेगा। अगर आपकी कुंडलियों में इस घरों में से गुजर रहा है, आप कुंडलियां उठाकर देख लें तो बनेगा ही बनेगा आपका। और जिनका नहीं बन रहा उनके लिए मैं आज उपाय भी दूंगा। और तीसरे नंबर का ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अगर किसी का कुंडली में लगन में है, 7वें घर में है, 10वें घर में है या चौथे घर में है, 6वें घर में है, और शुक्र अगर वैसे तो इन्हीं घरों में ज़्यादा पावरफुल है शुक्र ग्रह, तो बहुत सुंदर घर बनने का योग बनता है। अगर आपका लगन में शुक्र ग्रह वर्षफल में आ गया है तो उस साल आपको अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, आपको रिस्क लेने चाहिए। ये गाड़ियाँ भी देगा और सपने भी आपके सच देगा और रॉयल लाइफ देगा आपको। और साथ ही साथ मैं अब उपाय भी साथ ही साथ देने वाला हूँ, या अभी पहले ले ही लो क्योंकि बाद में एपिसोड ख़त्म हो जाता है और पीछे से सारे इशारे आने शुरू हो जाते हैं कि टाइम कम रह गया है। अगर आपका लगन में शुक्र ग्रह आ गया है और आप चाहते हो कि आपका मकान बने, या कई ज्योतिषी कहते हैं या मैं भी कह रहा हूँ, तो इसको जगाने का क्या तरीका है। या आपका लगन में शुक्र ग्रह पड़ा हुआ है और आप इसको बढ़िया फल लेना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी केयर करनी है, क्योंकि लगन है सेल्फ। जितना आप ब्रांडेड कपड़े डालोगे, सेंट परफ्यूम छिड़कोगे, जितना आप बढ़िया सी क्रीमें लगाओगे, उतना ही ये ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। और काली गाय को चारा डालना है आपने। दूसरे नंबर पर अगर आपका चौथे घर में शुक्र ग्रह है, वो फल नहीं दे रहा और बुरे फल दे रहा है, लग रहा है आपको कि हमारा तो मकान भी नहीं है और पुराना सा मकान है, लग्जरी मकान आप कह रहे हो,
तो आपका अच्छा मकान हो जाए जो पुराना है, और आपके पास ऐसे पैसे आ जाए कि आप लग्जरी मकान में चले जाओ, और ये शुक्र जो जाग जाए और आपको बढ़िया रिजल्ट देना शुरू कर दे। तो आपने छप्पड़ पर जाना है या नहर के किनारे जाना है, वहाँ से आपने मिट्टी लानी है, 4 किलो मिट्टी लेकर आनी है, उसका आपने छत पर जाकर लेप करना है। शुक्र आपका 12वें घर में चला जाएगा। 12वां घर उच्च का होता है, और वहाँ पर बैठा कामधेनु गाय जो कहता है कि एक तो घर होता है, एक ऐसा घर होता है जिसके बारे में दुनिया बातें करती हैं घर बैठकर, क्या घर बनाया है उस इंसान ने। और गाड़ी भी इसी लग्जरी, जो कि लग्जरी गाड़ियां हैं और बड़ी गाड़ियां हैं, जो एसयूवी आती हैं। एसयूवी आप सभी को पता है कौन सी गाड़ियां हैं, जो ऊंची होती हैं, या इनोवा होती है, BMW होती है, जैगुआर होती है, फॉर्च्यूनर होती है। ये सभी बड़ी गाड़ियां हैं, ये बहुत महंगी गाड़ियां हैं, बहुत कॉस्टली गाड़ियां हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऐसी गाड़ियों का सुख हो, तो ये आपने उपाय भी साथ ही साथ करने हैं। और 7वें घर में अगर 6वें घर में अगर आपका शुक्र ग्रह है, 6वें घर का शुक्र ग्रह तो कहते हैं कि पैदा ही वैसे ऐसे घर में होता है, या ऐसी किस्मत लेकर आता है, लल्लू करे कवल्लियाँ रब सिद्धियाँ पावे, कि ऐसी किस्मत होती है। अगर आपका ख़राब है तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, 600 ग्राम मिश्री, 600 ग्राम आपने वाइट मक्खन लेना है। उसको आपने उस साल, या अगर आपका परमानेंट कुंडली में भी इसी घर में पड़ा हुआ है, तो आपने 6 शुक्रवार लगातार आपने इसको मंदिर में चढ़ाना है। 6वें से दूसरे घर में पहुंचाना है, जो कि घर का है, कुटुंब का है। ये आपको घर भी देगा, पैसा भी देगा। सबसे पहले तो पैसा ही देता है। पैसा देने के बाद ये आपके पास एक बुद्धि देता है, फिर उसके बाद आप जगह लेते हो, फिर आप उसके बाद बढ़िया जगह लेते हो, फिर गाड़ी भी लेते हो। तो 7वें घर में अगर आपका शुक्र ग्रह है, तो 7वें घर का शुक्र ग्रह ऐसा होता है कि क्या बात है। ऐसा इंसान जो अमीर भी होता है, रईस भी होता है, और उसके वो वेलकम बहुत अच्छी करता है। कई ऐसे भी इंसान देखे मैंने कि गाड़ी आई, घर आया, उनकी आंखें फिर गई। उन्होंने अपने दूसरे परिजनों से अपना स्टेटस, अपना अप समझना शुरू कर दिया, परिजनों को छोटा सोचना शुरू कर दिया, अहंकार आ गया। और कई ऐसे शुक्र वाले भी होते हैं जो चाहे अमीर है, गरीब है, वो उसको साथ गाड़ी में बिठाकर ही शाम को सुबह चाय पीने जाता है, और रात को। ये 7वें घर का शुक्र जो है वो बहुत मेहरबानी करता है। और 7वें घर का शुक्र जिस पर मेहरबान हो जाए, स्त्री भी उसका अंत तक साथ देने वाली मिलती है। और उसको जो भगवान दे देता है, जैसे कि इनकम आपकी भगवान ने कर दी है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख से कम नहीं होगी कभी भी। अगर आपकी इनकम बढ़ती, वैसे तो बढ़ती ही चली जाएगी, यानी कि कम नहीं होती। ऐसे इंसान को चाहे लेट मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, और ना छीनने वाला, यानी कि कईयों के तो पास आया, गाड़ी भी बिक गई, घर भी बिक गया, जगह भी बिक गई, गहना भी बिक गया। तो ऐसे इंसान का गहने पे गहना बनता है, घर पर घर बनता है, गाड़ी पर गाड़ी बनती है, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी बनती है, बड़ी गाड़ी से लग्जरी गाड़ी, मकान से बड़ा मकान बनता है, बड़े मकान से फार्म हाउस बनता है, फार्म हाउस से उन आगे पता नहीं क्या कि एक्स्ट्रा ज़मीन जो पैलियां हैं वो भी बनती हैं। तो शुक्र जिसका 7वें घर में है, अगर वो जाग नहीं रहा, तो आपने सबसे पहले तो काली गायें पकड़नी है, बुधवार और शुक्रवार इसको चारा डालना शुरू करना है, क्योंकि ये बुध का भी घर है और शनि भी यहाँ पर उच्च होते हैं। बुधवार और शनिवार अगर आप नियम बनाते हो, कई आपने ऐसे रईस अमीर देखे होंगे जो कि आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में बहुत नामी है, उनका बहुत नाम है और बहुत रईस है। उनका एक नियम आप देख लेना, एक नियम ये भी होगा, वो सुबह उठकर गौशाला जाते होंगे, या शुक्रवार या बुधवार उनका नियम होता है कि वो गौशाला में जाएंगे और वहाँ पर जाकर उन्होंने पट्ठे डालने हैं
वो बहाना ढूंढते हैं। आज मत्स्या है, आज मैं पिता के नाम का डाल रहा हूँ, आज मैं दादी के नाम का डाल रहा हूँ, आज मैं शगरान का जो है मैं डालने जाता हूँ, आज अष्टमी है चलो मैं पट्ठे डाल आता हूँ। यानी कि वो गाय के पास जाने, गाय 7वां घर जो है वो हमारा शादी का है, स्पाउस का है, बिजनेस का है। जिसका बिजनेस अच्छा तो उसको क्या नहीं, कहता है कि कारोबार जो है मकान बनाता है। तो कारोबार जिसका बढ़िया चलेगा उसके मकान तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मकान छोड़कर गाड़ियाँ भी बनेंगी। और ऐसा इंसान के पास पता ही नहीं होता उसको कितना कुछ है। क्योंकि बहुत सारे अमीर लोगों की कुंडलियों में मैंने देखा कि शुक्र ग्रह अगर वर्षफल में 7वें घर में आया है, उन्होंने उस साल बुधवार और शुक्रवार अगर पट्ठे डालने शुरू किए काली गाय को, उनके बेहतर से बेहतरीन हालात होने शुरू हो गए कारोबार के, और इनकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो गई। और 10वें घर का शुक्र, 10वें घर का शुक्र आपको गाड़ी भी देगा और लग्जरी चीज़ें घर में लाएगा। जैसे एसी लेने का मन हुआ, यार बढ़िया सा ब्रांडेड एसी ले आते हैं। लैपटॉप लेने का मन हुआ, ले आए बढ़िया से कंपनी के आपने कपड़े डाले और रिंग्स डाली, बड़ा अच्छा सजने संवरना। यानी कि ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करता है। अगर ये चीज़ें जो है पैसे को सही तरह अगर यूटिलाइज़ करे 10वें घर का शुक्र, तो वो भी बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देता है, ज़मीन प्रॉपर्टी लेने का ताकत रखता है। तो 10वें घर का शुक्र को जगाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि 10वें घर का भी मालिक शनि ग्रह है। कौवे को अगर आप मीठी रोटी, चावल या दही डालते हो तो कमाल है कि अगर मकान लेते लेते आपने कर्जा भी ले लिया है तो आपको वो कर्जा भी मजाक ही लगेगा और फटाफट कर्जा भी छू मंतर हो जाएगा। 12वें घर के शुक्र को तो मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसे इंसान को ऐसा घर मिलता है कि दूर दूर से लोग उसका मकान देखने आते हैं, फ़ोटो क्लिक्स करते हैं उसके घर के आगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे कस्टमर हैं जिनका 12वें घर में शुक्र है, क्या ज़बरदस्त उनका घर मैनेज है, कितना साफ़ सुथरा है, क्या बढ़िया रिज़ल्ट है। और इसके शुक्र ग्रह के तो चलो उपाय हो गए, इसको कैसे जगाना है और आपने कैसे जो है प्रॉपर्टी में आ रही और गाड़ी में आ रही और जगह में आ रही बाधा को दूर करना है। और शनिदेव के भी बारे में आप उपाय जान लीजिए। सबसे पहले तो लगन में आपका अगर शनिदेव आ गया है तो कच्चे दूध से आपने नहाना शुरू करना है। क्योंकि लगन में अगर शनि है तो आपको नज़र बहुत लगेगी। आपको बहुत सीक्रेट तरीके से अपना काम जो है करना है, पेपर वर्क हो, चाहे बैंकिंग से लोन लेना है, या किसी को पता नहीं लगना चाहिए अपने घर वालों के अलावा, चुपचाप। क्योंकि अगर आपकी नज़र में आ गई बात तो फिर आपकी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अड़चने पड़ेंगे लेकिन बनेगा ज़रूर। तो इस आपने क्या करना है, आपने 1 किलो चना लेना है। जो चना हम खाते हैं, गुड़ चना, जो कि शनिदेव के मंदिर में चढ़ता है, वो आपने मंदिर में चढ़ाना है या बंदरों को डालना है। अब बंदर तो मिलते नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आप मंदिर में अगर आप जाकर चढ़ाते हो उस साल, अब भगवान शनिदेव की कृपा हो तो 2 ही शनिवारों में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर भगवान शनिदेव की कृपा हो तो आपको साल भी करना पड़ सकता है ये वाला उपाय शनि को जगाने के लिए। और इसमें सख्त परहेज है कि शनिवार वाले दिन आपने मीट, अंडा, शराब पर स्त्री गमन और सभी को पता है कि आजकल जैसी गंदगी फैली हुई है तो वैसी अपने चरित्र की जो है आपने हानि नहीं होने देनी। क्योंकि सेल्फ में शनि बैठा हुआ अगर आपने जगाना है तो जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप बढ़िया रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ये अच्छे तरीके से आपको रिज़ल्ट दे देगा, आसानी से आपको दे देगा। वैसे तो शनि संघर्ष किए बिना काम किए देते नहीं हैं, लेकिन जिनको देते हैं क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ मेरे कस्टमर और मेरे को देखने वाले लोग, उन पर शनिदेव मेहरबान रहे, उन पर भगवान शनिदेव की कृपा रहे, उनके पास अपनी गाड़ियाँ हो, बंगले हो, जगह हो। और चौथे घर में अगर आपके शनि हैं
तो सबसे पहले आपने 400 ग्राम चावल और 400 ग्राम दूध आपने 4 सोमवार जल प्रवाह करना है। और कौवे को आपने क्या करना है, खीर बनाकर डालनी है। ये बहुत जल्दी कर्जा भी उतार देते हैं। ये कर्जे के भी उपाय समझ लीजिए। अगर आप की जगह बन रही है और आपने कर्जा उठा लिया और बाद में आप चिंता में हैं, हाय मेरी गाड़ी का लोन की किस्त आ गई, हाय मेरे घर की किस्त आ गई, मैं तंग हो गया या मेरे को परेशानी आ गई, तो कौवे को अगर आप खीर डालते हो शनिवार जाकर खीर, चावल है, चौथा घर है चंद्रमा का, चावल खीर अगर आप डालते हो तो कर्जा आपको सताना बंद कर देता है। चंद्रमा बली होना शुरू हो जाता है, लिक्विड मनी का योग बनता है, कारोबार तेज़ी से चलता है और शनि बुरे प्रभाव नहीं दे पाते। और अगर आपका 7वें घर में शनि है, इसके लिए आपने क्या करना है, अगर वो जाग नहीं रहा, वो या अच्छे परिणाम नहीं दे रहा या आपको मकान नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना चाहिए कि 4 जटा वाले नारियल आपको चलते पानी में जल प्रवाह करने चाहिए इस वर्षफल में। ये कई बार मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है। कई मैंने ऐसी स्त्रियां देखी जो मेरे पास आई, जो कहती हैं हम पुराने घर में ठीक थे, जब से मैंने ये नया घर लिया है, जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे को चीटिंग करने लग पड़ा है। ऊपर से वो क्या करता है कि मेरे को टाइम नहीं देता, ऊपर से मेरे साथ उसके लड़ाई झगड़े रहने शुरू हो गए हैं। उनका 7वें घर में शनि मैंने देखा एक्टिवेट। 8वें घर का शनि, 800 ग्राम आपने काले उड़द की दाल तेल लगाकर, थोड़ा सा तेल लगाकर उसको चलते पानी में अगर आप जल प्रवाह करते हैं 8 शनिवार, तो ये आपके मकान की बड़ी इच्छा जल्दी पूरी कर देता है और बुरे इफ़ेक्ट नहीं आते इसके। और अगर आपका मकान बन रहा है, अगर गोचर में अगर आपका शनि इस घर से गुजर रहा है 8वें घर में से, तो मेरे को कन्फर्म लिखा लीजिए, या तो आप इस गोचर में ही 2.5 सालों में ही बहुत लग्जरी बढ़िया गाड़ी लेने की ताकत रखेंगे या ले लेंगे, या आपको एक मकान मिलेगा। और आप ज्योतिषी से पूछने ज़रूर जाएंगे कि मैं ले सकता हूँ, वो कहेगा नहीं, तो 2.5 साल बाद ले लेना, तब तक आपको पता ही है कई विचार हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इधर उधर लग जाती है। तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्री होने से पहले 800 ग्राम काले उड़द की दाल आपने जल प्रवाह कर देनी है, या अगर आपने बना लिया है तो 800 ग्राम उड़द की दाल आपने तेल लगाकर जल प्रवाह कर दीजिए। शनिवार शाम को 4 से लेकर 5 बजे के बीच ये शनि बुरा प्रभाव देना बंद कर देगा। 9वें घर में शनि का मैं बता चुका हूँ। अगर पुरोहितों के पास अगर आप जाते हो, अपने पुरोहितों की सेवा करते हो, उन्हें पूजते हो, वहाँ पर अपनी भूल चूक की क्षमा याचना करते हो। कई बार मैंने देखा कि अपने पुरोहित ही नहीं पता, कुल देवी नहीं पता किसी को, तो कुल देवी नहीं पता तो फिर कुल देवी से कृपा जो मिलनी है तो वो कहाँ से मिलेगी। ओहो, पीछे से आ गया है इशारा। तो कृपया करके ये उपाय कीजिए, और जो रह गए हैं वो नीचे लिखा जो मेरा अपॉइंटमेंट नंबर है, वो आप वहाँ पर फ़ोन करिए और वहाँ से अपनी कुंडली के बारे में जानिए कि आपके जो है जगह का सुख, मकान का सुख, गाड़ी का सुख कब मिलेगा आपको। और अगर आपके दिल तक ये बातें पहुँची है, और जिसके दिल तक नहीं पहुँची, कई ऐसे भी लोग हैं, मेरे को हंसी आती है, जो मेरे को मैसेजेस करते हैं, जो फ़ोन करते हैं, बड़े परेशान हैं वो मुझसे, पता नहीं क्यों। मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ अगर आपके मन को कोई ठेस हो गई है। बेचारे बड़े ज्योतिषी हैं या कोई और समझदार लोग हैं, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।